कल तक सिर्फ थोड़े बाल गिर रहे थे, लेकिन आज मिरर में स्कैल्प दिखना स्टार्ट हो गया। तुम्हें लगता है कल तक सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक तुम एक बेसिक हेयर केयर रूटीन नहीं बना लेते तब तक तुम्हारे बाल झड़ने से कोई नहीं रोक सकता। सो मैं आज तुम्हें बताऊंगा एक बेसिक हेयर केयर रूटीन कैसे करते हैं। और अभी तो विंटर सीजन आया ही है। अगर तुमको हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज हेयर नहीं चाहिए तो ये कुछ सस्ते हेयर केयर प्रोडक्ट बता रहा हूँ जिनसे तुम्हारे बाल लंबे, शाइनी और शानदार रहेंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाल ना झड़ें और हेल्दी शाइनी बने रहें तो सुन, मैं बताने वाला हूँ कुछ बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट जो सस्ते भी हैं और काम के भी। और हाँ, वीडियो में एक सीक्रेट ट्रिक छुपी हुई है जो तुम्हारे बालों को लंबे और स्ट्रॉन्ग बना देगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना। तो हेयर केयर में सबसे बेसिक प्रोडक्ट है शैम्पू। तो भाई मुझे भी पता है विंटर में बाल धोने में कितना आलस आता है, लेकिन जो स्कैल्प में डस्ट गंध जमी हुई है उसे साफ करना भी बहुत जरूरी है, वो भी अच्छे से। तो कुछ लोगों को लगता है कि शैम्पू क्यों ही यूज करें, उससे कुछ होता थोड़ी है। तो ये सुन लो, मैं भी यही रिकमेंड करती हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 बार करो, ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन था कि जैसे आप प्यूबर्टी में एंटर करते हो तो क्यों डैंड्रफ बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे आप प्यूबर्टी में एंटर करते हो तो सेक्सुअल हार्मोन्स बॉडी में, ब्लड में ज़्यादा बनने लगते हैं और वो आपकी पाइलोसेबेशियस यूनिट को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, तो हमारा सीबम प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो उसी दौरान बच्चों को भी कील मुहासे निकलने लगते हैं, ठीक है, और उसी दौरान डैंड्रफ भी बिल्डअप होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, हर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट है। किसी बच्चे को तेल प्रोडक्शन कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, और किसी किसी को वो ओक्लूसिव टाइप की ऑयल प्रोडक्शन होती है, यानी ऑयल प्रोड्यूस हुआ और वो ग्लैंड ओक्लूड हो गया तो वहाँ पे ब्लैक हेड या वाइट हेड बन जाता है। ऑक्लूड मतलब ब्लॉक हो गया, हाँ, उसका जो ओपनिंग है ग्लैंड का ब्लॉक हो गया तो वहाँ पे ब्लैक हेड या वाइट हेड बन सकता है और फिर वही पिंपल में क्रिएट हो जाता है। बट हम हेयर रूट्स में आते हैं तो वो ऑयल प्रोडक्शन किसी में कम हो रही है, किसी में ज़्यादा हो रही है। तो जिसमें ज़्यादा हो रही है, और इसमें एक पर्सनल हाइजीन का भी इशू रहता है। कुछ बच्चे अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करते हैं, नहाने के समय देते हैं हेड वॉश को, ठीक है, अपना रूट्स अच्छे से क्लींस करेंगे तो उनको अगर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो रही है तो उनको डैंड्रफ नहीं होगा। पर अगर कुछ बच्चे बहुत जल्दी में कर रहे हैं, बस अभी घुसे, ढंग से हेड वॉश किए, जल्दी बाहर निकले, शैम्पू ऊपर से लगाया, फटाफट वॉश कर दिया और फिर तुरंत निकल आए, तो रूट्स में क्लिनजिंग तो हुई नहीं। सही तरीका तो क्या होता है? सही तरीका ये होता है कि हमको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए रूट्स को क्लींस करने के लिए, ठीक है। जब हमने शैम्पू बालों में लगा लिया, गीले बालों में, उसका जो थोड़ा बहुत लैदर बन गया, फिर हम रूट्स को ऐसे अच्छे से उसको क्लीन करें पूरा अंदर से ऐसे, और थोड़ा टाइम छोड़ें, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट, और फिर उसको रिंस ऑफ अच्छे से करें, ठीक है। उसका रेजिड्यूल नहीं रहना चाहिए रूट्स में। तो दैट इज़ द राइट वे टू शैम्पू। अगर आप जल्दी में शैम्पू करते हैं तो एक ये दिक्कत वाली चीज़ है। और टीनेज में ना बाल भी बहुत घने होते हैं जनरली, तो एडल्टहुड में आके हमारी थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे क्लिनजिंग और प्रॉपरली अच्छे से करना ज़रूरी है। ठीक है, लड़कियों के लिए भी सेम रूल्स होता है जी। ओके। तो स्कैल्प में जो गंध जम जाती है उससे स्कैल्प की क्वालिटी तो खराब होती ही है, लेकिन इस रीजन से जो हेयर के रूट हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं और स्कैल्प साफ ना करने की वजह से एयर फ्लो रुक जाता है एंड देन हेयर फॉल कॉज होता है। तो उसके लिए हार्ड शैम्पू यूज तुमको नहीं करना है, सॉफ्ट क्लींजर टाइप शैम्पू यूज करना है। उसके लिए मैं खुद डव का शैम्पू यूज करता हूँ। अगर आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है, डव शैम्पू अवॉइड करना, बिकॉज इसमें फ्रेगनेंस और सोडियम सल्फेट जैसे केमिकल हैं जो इरिटेशन और ड्राइनेस को कॉज करता है। उसके लिए आप खादी नेचुरल का शिकाकाई शैम्पू यूज कर सकते हो, जो वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू है फॉर ऑल स्किन टाइप। विंटर में सबसे ज्यादा डैंड्रफ की ही प्रॉब्लम है जो शिकाकाई शैम्पू जड़ से मिटाता है। भाई अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है कंडीशनर। कंडीशनर आपको यूज करना ही करना है, स्पेशली विंटर में। एंड यार, कंडीशनर सिर्फ आपके हेयर स्टैंड पे लगता है, ना कि स्कैल्प पे, जिसका मतलब है अगर तुम्हारे बाल छोटे हैं तो आप इसको यूज ना ही करो। इट्स ओनली फॉर लॉन्ग हेयर, ना कि छोटे बालों के लिए, क्योंकि लंबे बालों में फ्रिक्शन होते हैं। जब बाल लंबे होते हैं तो वो आपस में ऐसे फंसते हैं, और जो कंडीशनर है वो बालों को सॉफ्ट करता है और
स्मूथ करता है, जिनसे आपके बाल फंसे ना, बेसिकली फंस के टूटे ना। तो कंडीशनर आप स्कैल्प पे नहीं लगाते हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा कंडीशनर यूज करते हो। आई एम यूजिंग डव का ही कंडीशनर, जो आप भी कर सकते हो। इफ आप बहुत स्ट्रिक्ट हो अपने बालों को लिए तो आप बायोटिक का थाइन वाला कंडीशनर आता है, वॉल्यूम वाला, आप उसे भी यूज कर सकते हो। तो कंडीशनर यूज करने के बाद आपके बाल एकदम बढ़िया हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। सो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है हेयर ऑयल। देखो विंटर सीजन में टेम्परेचर काफी लो होते हैं, तो इसकी वजह से बालों में ड्राइनेस आता है, जिनसे बाल आपस में फंसते हैं और टूटते भी हैं। इसके लिए ऑयलिंग करना जरूरी है, खासकर विंटर में। ऑयलिंग आपको मैक्सिमम हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही करना है। अगर उससे ज्यादा आप करोगे तो इससे केवल डैंड्रफ बढ़ेंगे। स्कैल्प में कई बार ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो पानी में डिसॉल्व ना होकर ऑयल में डिसॉल्व होकर आराम से निकल जाते हैं। और हाँ, ऑयलिंग का सबसे बड़ा ढोंग कि आपको ऑयल ओवरनाइट लगा के रखना है, ये एक टोटली मिथ है। ऑयलिंग आपको नहाने से 2 से 3 घंटे पहले करना होता है। ऑयल का काम सिर्फ हेयर को मॉइस्चराइज करना होता है, तो 2 से 3 घंटे इनफ होते हैं ऑयलिंग के। इस बात का ध्यान रखना, जब तक आपका ऑयल हेयर ग्रोथ वाला नहीं है तब तक वो आपके बाल ग्रो नहीं करेगा। अगर आप स्पेशली हेयर ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट देख रहे हैं या हेयर फॉल कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड हेयर प्रोडक्ट के लिए ही जाएं, जो डॉक्टर रिकमेंडेड हो। और रही बात मैं कौन सा ऑयल यूज करता हूँ, तो वो है पैराशूट का कोकोनट ऑयल, जो मेरे बालों के लिए बेस्ट है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है सीरम। सीरम आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करना है। आपका हेयर लॉस हो रहा है उसके लिए आपको अलग सीरम यूज करना है, डैमेज हेयर के लिए अलग सीरम यूज करना है। मेरे फ्रिजी हेयर हैं तो मैं लिवॉन का फ्रिजी फ्री सीरम यूज करता हूँ। ये मेरे बालों में स्मूथनेस और शाइन ऐड करता है और हेल्दी दिखाता है। इसके आपको केवल 3 से 4 ड्रॉप ही यूज करने हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार ही, इतना इनफ है बालों के लिए। मैं कुछ बेस्ट सीरम के बाय लिंक्स डाल दूंगा नीचे, जो बजट फ्रेंडली है, ताकि आप भी अपने अकॉर्डिंग एक बजट फ्रेंडली सीरम ले पाए। और मैं तो बोलूंगा ही एक सीरम ले ही लो फॉर दैट शाइनी स्मूथ लुकिंग हेयर। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो बालों में लगाने वाला नहीं है, ये बात है हेयर्स को बचाने की, जो आप अपने हेड में पहनते हो। अगर आपका बाहर निकलना ज्यादा है तो आपको एक हेड या कैप कैरी करना है, बिकॉज ऑफ जो भी धूल दस्त उड़ते हैं वो हमारे स्कैल्प में आकर चिपक जाते हैं। इवन जो आप कॉम यूज करते हो वो भी वाइड कॉम वाली होनी चाहिए, ताकि आपके बाल फंसे ना आपस में। विंटर में बाल ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं एंड ज्यादा एंटेंगलमेंट हो जाते हैं, मतलब आपस में बाल अड़ते हैं। एक बढ़िया सी नीम वाली कॉम बाय लिंक में डाल देता हूँ। एंड लास्ट प्रोडक्ट हमारा है खाना, डाइट। अब मैं इसमें ज्यादा ज्ञान ना पेल के आपको सीधे वे में बताता हूँ। आपको बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन हाई हो, ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो माइक्रो प्रोटीन है उनको भी आपको पूरा करना ही करना है। आप इसके लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हो, लेकिन वो डॉक्टर के रिकमेंड पर हो। बस दैट्स ऑल गाइज। अब जाओ अपने बाल बताओ और स्टाइल भी करो।